हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के एक ऐसे बेसिक कंसेप्ट के बारे में जिसको एक आम आदमी के लिए और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो है डायबिटीज़ टेस्ट रिपोर्ट्स में दिए गए नंबरों का क्या मतलब होता है। यानी कि ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट में दिए गए नंबरों से आप अपनी कंडीशन को कैसे समझ सकते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ का मतलब है कि शुगर का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, लेकिन अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, किस लेवल को हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं और किस लेवल को हम डायबिटीज़ कहते हैं, और यदि किसी को डायबिटीज़ है और उसका इलाज चल रहा है तो उसके ब्लड ग्लूकोज पैरामीटर क्या होने चाहिए। आज मैं यह सब बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा जिससे आप लोग अपनी ब्लड ग्लूकोज की रिपोर्ट को खुद ही पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज क्या होता है। ब्लड शुगर को समझने के लिए आपको 3 नंबर समझने की आवश्यकता है। वो है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज और HbA1c। ब्लड ग्लूकोज मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मापा जाता है और HbA1c प्रतिशत यानी कि परसेंट में मापा जाता है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का मतलब है कि आपने अपने परीक्षण या टेस्ट से 8 से 12 घंटे पहले तक पानी को छोड़ के और कुछ भी खाने या पीने को नहीं लिया। फास्टिंग ग्लूकोज बेसिकली यह दिखाती है कि आपकी बॉडी कितना शुगर बना रही है। प्रेंडियल मीनिंग मील और ईटिंग। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज, इसको शॉर्ट में पीपी ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं, यह भोजन शुरू होने के 2 घंटे बाद या ओरल ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद लिया जाता है। पीपी ग्लूकोज यह दिखाती है कि खाने के बाद जब खाने में अवेलेबल ग्लूकोज आपके ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो आपकी बॉडी ब्लड ग्लूकोज को कैसे हैंडल करती है और खाने का आपकी ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन A1c, जिसको शॉर्ट में HbA1c या A1c कहा जाता है, पिछले 3 महीनों में हमारे एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल को दर्शाता है। HbA1c डायबिटीज के डायग्नोसिस और खासकर बीते गए 3 महीनों का ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल जानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो बिना विलंब किए बात करते हैं अब इन नंबरों की। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 mg से कम हो, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज 140 मिलीग्राम से कम हो और HbA1c 5.6% से कम हो तो इसको उत्तम यानी कि परफेक्ट माना जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट में यह सब नंबर अभी बताए गए नंबरों से कम है तो आपको शुगर की बीमारी नहीं है, और अगर आप पहले से ही डायबिटिक हैं और दवा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं प्री डायबिटीज किसे कहते हैं। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से 125 मिलीग्राम तक है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज 140 से 199 मिलीग्राम है और HbA1c 5.7 से 6.4% है तो इसको प्री डायबिटीज माना जाता है। प्री डायबिटीज का मतलब है खतरे की घंटी। इन लोगों को आने वाले वर्षों में डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा परफेक्ट ब्लड डायबिटीज लेवल वाले लोगों की तुलना से इन लोगों में हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 या उससे ज़्यादा हो, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज 200 या उससे ज़्यादा हो और HbA1c 6.4 या उससे ज़्यादा हो तो एबनॉर्मल माना जाता है। और यदि इन टेस्ट्स में से 2 टेस्ट एबनॉर्मल हो या एक ही टेस्ट 2 बार एबनॉर्मल आता है तो इसको डायबिटीज़ माना जाता है। इसके अलावा अगर रैंडम या पीपी ब्लड ग्लूकोज 200 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा हो और व्यक्ति में डायबिटीज़ के क्लासिक सिम्टम्स जैसे कि पॉलीयूरिया यानी कि पेशाब ज़्यादा आना, एक्सेसिव थर्स्ट ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया भूख ज़्यादा लगना और वेट लॉस यानी कि वजन कम हो जाना हो तो भी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस माना जाता है।
जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी के समय की डायबिटीज के नंबर अलग होते हैं, उनकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। इन 3 टेस्ट के अलावा डायबिटीज डायग्नोसिस में कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि सीरम सी पेप्टाइड लेवल्स और इंसुलिन एंटीबॉडीज, जो हमें टाइप ऑफ डायबिटीज डिसाइड करने में मदद करते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर ना ही तो जरूरी होते हैं और ना ही किए जाते हैं, इसलिए हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर अब तक की जानकारी दिलचस्प लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की उपयोगी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। अब बात करते हैं एक डायबिटीज के रोगी के लिए आइडियल ब्लड ग्लूकोज या HbA1c लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से थोड़ी मात्रा से भी ज़्यादा है तो विभिन्न अंगों जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनीज, आईज, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज को और A1C को नॉर्मल रेंज के अंदर ही रखा जाए। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और PP ग्लूकोज आपकी दवाओं का चयन करने में और डोज डिसाइड करने में बहुत सहायता करते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज को 70 से 130 की रेंज, एवरेज 100 के लगभग में ही रखना बेहतर होता है। PP ग्लूकोज को 140 से 180 की रेंज में रखने की कोशिश करनी चाहिए। बेस्ट होता है कि 140 से कम ही रखें, क्योंकि HbA1c यह दिखाता है कि पिछले 3 महीनों में आपका एवरेज ब्लड शुगर कैसा है। आपका ओवरऑल ब्लड कंट्रोल देखने के लिए A1c की बहुत ही महत्वता है। आइडियली A1c को 7% से नीचे रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की अवधि, हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड्स यानी कि ब्लड ग्लूकोज का 70 मिलीग्राम से कम हो जाना, ओवरऑल जनरल हेल्थ, पेशेंट्स को बाकी और भी बीमारियां या कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, वो कितनी और कौन सी दवाइयां ले रहा है, इन सब को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मरीज के बारे में स्थिति के अनुसार निर्णय लेता है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, PP ब्लड ग्लूकोज और HbA1c की कितनी रेंज होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप यंग हैं, फिजिकली फिट हैं और अभी तक कोई खास कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो सारे पैरामीटर्स को आइडियल रेंज में ही रखें। कोशिश यही रहनी चाहिए कि बिना या कम से कम हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड के ब्लड शुगर के सारे पैरामीटर्स को सामान्य रखा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप इस तरह की उपयोगी जानकारी प्राप्त करते रहें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।